कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में शामिल होने के लिए रायपुर जा रहे थे, तभी उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस ने रोक लिया। वहीं इस दौरान असम पुलिस ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसको लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को लोकतंत्र और कानून पर भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के साथ जो किया गया वो निंदनीय है। इस तरह की कार्रवाई तब की गई जब वो विमान में बैठने जा रहे थे। ये बीजेपी की कोई नई रणनीति नहीं, क्योंकि जब मैं प्रयागराज जाना चाहता था तब इन्होंने मुझे भी विमान में चढ़ने नहीं दिया था। भाजपा कानून नहीं मानती, भाजपा को लोकतंत्र और कानून पर भरोसा नहीं है। बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद पवन खेड़ा फंसते ही चले जा रहे हैं। वहीं आज दिल्ली एयरपोर्ट पर रायपुर जाने से पहले उन्हें प्लेन से उतार दिया गया। यही नहीं, अभी यहाँ मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एयरपोर्ट पर असम पुलिस कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को गिरफ्तार भी कर चुकी है। सरकार को ये लगता है कि सरकार के खिलाफ कोई बात है या उनके सरकार से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ, तो ये मुकदमे दर्ज करते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के साथ किया है, ये निंदनीय है, दुखद है। इस तरह की कार्रवाई और तब जब आप एयरपोर्ट हवाई जहाज में बैठने जा रहे हो, ये बीजेपी की कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है। मुझे याद है जब मैं प्रयागराज जाना चाहता था, इन्होंने अधिकारियों को हवाई अड्डे पर भेज करके हवाई अड्डे में जो जहाज़ खड़ा था उसमें चढ़ने नहीं दिया था, जबकि यूपी पुलिस को कोई अधिकार नहीं था कि आप किसी को हवाई जहाज यात्रा से रोक सकते हैं। लेकिन देखिए आप अधिकार कितने बढ़ गए इनके, कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा करके इनके खुद अधिकारी सीढ़ी पे खड़े हो गए और मुझे हवाई जहाज से नहीं चढ़ने दिया। तो जो दिल्ली में हुआ है, हवाई जहाज में कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ गए, उतार दिया, कोई नई चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में यही कहा जाता है, वो कानून नहीं मानते हैं, संविधान नहीं मानते हैं, दूसरे के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। आपको याद होगा यही मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलाया गया था, और हमारे बारे में सोशल मीडिया में कितना कुछ खर्च कर करके इनके लोग क्या क्या कहते हैं। अगर इनके खिलाफ कह दो तो आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उठा के भेज दिया। तो ये बीजेपी का काम करने का तरीका है, उन्हें लोकतंत्र पर, कानून पर, किसी पर भरोसा नहीं है।